हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है अभ्यास 4D। तो 4C तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। उसमें जितने भी सवाल थे उसको सभी को हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अभ्यास 4C का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वहां से उन सभी वीडियोस को इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 4D के सभी सवाल। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास 4D में। तो इन तीनों प्रश्नों को आज हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्लास 7th का पूरा बुक हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आज जो टॉपिक है वो है अभ्यास 4D और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो एक रेखाखंड ए बी खींचिए, ठीक है। तो किसी भी नाप का आप यहाँ पर खींच सकते हैं। इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए। यम से होकर रेखाखंड ए बी पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पटरी और प्रकार का यहाँ पर हेल्प लेना है। तो चलिए अब यहाँ पर एक रेखाखंड ए बी खींच लेते हैं किसी भी नाप का। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर चलिए हम खींचते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। किसी भी नाप का होना चाहिए, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 5 सेंटीमीटर का ही खींचें, ठीक है। तो किसी भी नाप का एक रेखा ए बी हो गया, ए बी रेखा यहाँ पर हो गया किसी भी नाप का। और इस पर कोई बिंदु यम ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु यम हम ले रहे हैं, ठीक है। बिंदु यम यहाँ पर ले लीजिए। अब आगे प्रश्न में है कि यम से होकर रेखाखंड ए बी पर एक लंब पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। तो जब भी लंब आपसे खींचने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, तो लंब खींचने के लिए जो यहाँ पर इसका तरीका है वो क्या है, आपको स्केल और यहाँ पर प्रकार दोनों होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ यम को केंद्र मानकर, ठीक है, यम को केंद्र मानकर आपको चाप लगा लेना है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको चाप लगा लेना है और यहाँ से आपको इस प्रकार से कट करना है और फिर इसके ऊपर रखना है और यहाँ से आपको इस प्रकार से आगे की तरफ चाप लगाना है और एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप आपको यहाँ से इसको कट करना है, ठीक है। जैसे 90 अंश का कोण बनता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। यम को केंद्र मानकर आपको चाप लगाना है इस प्रकार से और यहाँ पर पहला चाप काटेंगे, इसके ऊपर रखकर यहाँ दूसरा चाप काटेंगे और यहीं से आपको ऊपर की तरफ चाप लगाना है और यहाँ पर केंद्र मानकर इस चाप को कट कर देना है। तो जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसी को यहाँ पर हमको क्या करना है, इसी को हमको मिला देना है। तो यही जो रेखा है, ठीक है, यम रेखा जो है, यम बिंदु से जो होकर जा रहा है रेखा, ये ए बी पर क्या है, ए बी पर लंबवत है। तो पटरी और प्रकार की सहायता से यहाँ पर लंब खींचना आपको आ गया होगा, ठीक है। कोई भी रेखा आपको सबसे पहले खींचना है, किसी भी लेंथ का हो, और इस पर कहीं पर भी आप यहाँ पर यम बिंदु ले सकते हैं, यहाँ पर यम बिंदु ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते हैं। तो कहीं पर आपको यम बिंदु लेना है और आपको जैसे 90 अंश का कोण बनाना है तो ठीक यम बिंदु पर ही आपको यहाँ पर 90 अंश का कोण बना देना है। तो ये जो रेखा है वो ए बी पर क्या है, लंबवत है। तो यहाँ पर जो इसका कोण होगा इस तरफ का वो 90 अंश का हो जाएगा और इस तरफ का जो कोण होगा ये भी यहाँ पर 90 अंश का हो जाएगा और टोटल कोण यहाँ पर कितने अंश का हो जाएगा, तो 180 अंश का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो लंबवत रेखा जो रहता है वो 90 अंश का यहाँ पर प्रदर्शित होता है, ठीक है। 90 अंश के कोण को हम यहाँ पर लंबवत रेखा भी कह सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको इतना ही काम करना था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखा पी क्यू खींचिए, ठीक है। तो सेम ऐसे ही काम यहाँ पर भी करना है। तो पी क्यू रेखा आप किसी भी नाप का चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं, ठीक है। किसी भी नाप का आपको पी क्यू रेखा खींचना है इस प्रकार से। पी क्यू रेखा ये हो गया पी क्यू और ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। तो पी क्यू रेखा हो गया। कोई बिंदु आर लीजिए जो पी क्यू पर ना हो, पी क्यू पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए बाहर यहाँ पर कहीं ले लेते हैं बिंदु आर, बिंदु आर ले लिए। जो रेखा पी क्यू पर ना हो, ठीक है, तो पी क्यू रेखा है और यहाँ पर पी क्यू पर आर बिंदु नहीं है। आर से होकर पी क्यू पर एक लंब खींचिए। आर से होकर जाना चाहिए तो पी क्यू पर एक लंब खींचना है, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है दोनों
यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन काम हमको एक ही करना है। जैसे यहाँ पर जो रेखा था इसी पर एक बिंदु दे दिया था और इस बिंदु पर लंब खींचना था। यहाँ पर भी रेखा आपको दिया है, लेकिन जो बिंदु है अब की बार दूसरे तरफ दिया है, बाहर की तरफ दिया है, इस लाइन पर नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो लंब खींचेंगे वो किस प्रकार से खींचेंगे देखिए। तो कहीं पर भी आप बिंदु आर ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, नीचे भी कहीं पर ले सकते हैं। तो बिंदु आर पर ऐसे हम प्रकार का नोक रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार से चाप लगाएंगे, ठीक है। इतना चीज़ आया कि नहीं समझ में। बिंदु आर कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी ले सकते हैं। तो आर बिंदु पर ही रखना है और यहाँ पर इस प्रकार से आपको चाप लगाना है। अब ये जो चाप कट रहा है, इस चाप को यहाँ पर नीचे की तरफ हमको इसे इस प्रकार से कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रखना है और ऐसे कट करना है। आर पर देखिए, आर बिंदु पर रखे हैं और ऐसे चाप लगाए हैं। अब यहाँ पर जो इस लाइन पर जहाँ जहाँ ये चाप एक दूसरे को कट रहा है, यहाँ से इसको चाप लगाएंगे और यहाँ से इस चाप को कट कर देंगे। अब बिंदु आर से यही जो चाप एक दूसरे को कट रहे हैं यहाँ पर नीचे, इसी को हमको मिला देना है, ठीक है, इसी को हमको मिला देना है। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। एक रेखा पी क्यू खींचना था, पी क्यू खींच दिए। कोई बिंदु आर ले लिए जो कि पी क्यू पर नहीं है, आर से होकर यहाँ पर पी क्यू पर क्या है, लंब है। तो इसका एक तरफ का जो एंगल है वो कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। और दूसरे तरफ का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये भी 90 अंश का हो जाएगा। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। नीचे का जो यहाँ पर कोण बनेगा ये भी यहाँ पर 90 अंश का, ये भी यहाँ पर कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनेगा। तो जो लंबवत रेखा होती है वहाँ पर जो कोण बनेगा, तो प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 अंश का बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो पहला दूसरा क्वेश्चन आपका एक ही जैसा यहाँ पर था, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का आपको एक रेखाखंड यम एन खींचना है। तो 5 सेंटीमीटर का चलिए यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं यहाँ से, और 5 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये रेखा कौन सा है, तो यम एन रेखा है, यम एन रेखा, यम एन रेखा कितने सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर का है। अब आगे प्रश्न में क्या है, रेखाखंड यमयन पर एक बिंदु P लेकर, यमयन पर एक बिंदु P ले लीजिए, मान लीजिए P हम यहीं पर ले लिए, जब यमयन रेखा पर लेना है तो P ले लिए और बिंदु P से रेखाखंड यमयन पर लंब खींचिए। तो सेम जैसे आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 था वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन 3 है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों प्रश्न एक ही जैसे हैं। तो यम बिंदु यहाँ पर P ले लिए और P से रेखा यमयन पर क्या करना है, लंब डालना है। तो यहाँ से इसको केंद्र मानना है और इस प्रकार से आपको चाप लगा लेना है। चाप लगाने के बाद यहाँ से आपको पहला कट करना है 60 पर और दूसरा चाप यहाँ पर रखना है और 120 पर, और ऊपर की तरफ यहाँ पर कटना है और यहाँ पर रखने के बाद इस चाप को कट कर देना है। जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसी को मिला देना। तो इसको मिलाने के बाद इसके जो वन साइड एंगल बनेगा वो 90 अंश, सेकंड साइड जो एंगल बनेगा वो भी 90 अंश। तो यमयन पर जो P रेखा है वो क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन। तो पहला और तीसरा एक ही जैसा था और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट था, लेकिन वर्क हमको यही यहाँ पर करना था, ठीक है। तो अभ्यास आपके 4D में 3 ही प्रश्न दिए गए थे और ये तीनों प्रश्न यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको तीनों प्रश्नों में है तो कमेंट में आप जरूर पूछेंगे। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी चैनल को शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लास 7th का मैथ का लाभ मिल सके। धन्यवाद।